students. Today we are going to see our sixth operator, that is conditional operator. Earlier we have completed arithmetic, relational, logical, assignment, increment, decrement, and also all this above we have completed. Now today we will see conditional operator. In conditional operator we see that there are conditions. मतलब यहाँ पे हमें कंडीशन दी जाएगी, जैसे कि देखिए, द कैरेक्टर पेयर question mark code is a ternary operator available in C sharp. This operator is used to construct conditional expression of the form expression 1 और expression 2. ठीक है, अगर एक्सप्रेशन 1 सेटिस्फाई होता है तो 2 होगा, अगर एक्सप्रेशन 1 सेटिस्फाइड नहीं है तो हमारा आंसर में एक्सप्रेशन 3 कंसिडर करेंगे, जैसे कि आप देखिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग. द ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क एंड colon works as follows. Expression 1 is evaluated first. If it is true, then the expression 2 is evaluated and becomes the value of the conditional expression. If expression 1 is false, expression 3 is evaluated and its value becomes the value of the condition expression. Note that only one of the expression is evaluated. फॉर एग्जाम्पल देखिए, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 15 है. एक्स क्या है? ए ग्रेटर देन बी. अगर ए ग्रेटर देन बी है तो हमारा आंसर आएगा ए, और अगर ए लेस देन बी है तो हमारा आंसर आएगा बी. ठीक है, जैसे यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, अब ए हमारा लेस है, ठीक है, तो हमारी कंडीशन बी आएगी. ठीक है, यहाँ पे एक तरह से आप समझिए, हमने जो इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़े थे वो होता है, इसमें हमारी कंडीशन चेक होती है. 3 एक्सप्रेशन दिए रहेंगे, एक्सप्रेशन 1 अगर सेटिस्फाई होता है तो हमारा ए आता है, या फिर हमारा जो एक्सप्रेशन 2 है वो हम कंसिडर करेंगे. अगर हमारा एक्सप्रेशन 1 सेटिस्फाई नहीं होता है तो हम सॉल्यूशन में बी प्रिंट करते हैं. तो इसमें हम लोग कंडीशन देखते हैं, इसीलिए आप लाइन अच्छे से पढ़िएगा कि एक्सप्रेशन 1 इज इवेल्युएटेड फर्स्ट. पहले हम ये एक्सप्रेशन 1 को ही देखते हैं, देन द एक्सप्रेशन 2 इज इवेल्युएटेड एंड बिकम्स द वैल्यू ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट. और अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल होता है तो ही हम एक्सप्रेशन 3 के तरफ जाते हैं. तो वही होती है, इसमें हम कंडीशन चेक करते हैं. नेक्स्ट हमारा बिटवाइज ऑपरेटर है. सी शार्प सपोर्ट्स operators that may be used for manipulation of data at bit level. These operators may be used for testing the bits of shifting them to the right or left. Right shift, left shift वो हम देखते हैं. Bitwise operator may not be applied to floating point data. अब हमारे पास ये 5.7 टेबल है, जिसमें भी हमारा एंड है, बिटवाइज लॉजिकल एंड, बिटवाइज लॉजिकल और, बिटवाइज लॉजिकल हेक्स और, वंस कॉम्प्लीमेंट, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट. इतनी हमारे अलग अलग टाइप्स है बिटवाइज ऑपरेटर. अब हम एक एक करके प्रोग्राम के जरिए समझते हैं. अब हम प्रोग्राम लिखते हैं यूजिंग सिस्टम. यूजिंग सिस्टम, हमारा सिस्टम हमारा नेम स्पेस है. उसके बाद हमने क्लास बनाए, क्लास बिटवाइज ऑपरेटर. उसके अंदर में हमारा मेन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. अब हमने यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं. बाइट, बाइट जो हमारा हो गया रिटर्न टाइप हो गया है हमारा. उसके बाद बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज हेक्स और, इंट, लेफ्ट, बिटवाइज राइट, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट. ये जो 6 हमारे टाइप से, हम 6 को हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है. उसके बाद अब हम एक एक कंडीशन चेक करें, जिसमें हमने लिखा है बिटवाइज एंड इक्वल टू 15 एंड 3. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एंडिंग में क्या होता है, एक तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग. ठीक है, तो एंडिंग में उसके बाद मैंने बताया था और, जिसमें कि हम एक तरह से ऐड करते हैं हेक्स और. उसके बाद इसमें हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, जैसे 1 और 0 की कंडीशन. ठीक है, वैसी कंडीशंस, बिटवाइज लेफ्ट, बिटवाइज राइट, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, हमने सब में लिख दिया. उसके बाद अभी हमें एक एक करके आउटपुट प्रिंट करना है, इसीलिए हम लोग लिखते हैं सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर अवेलेबल इन सी शार्प. ये हमने एक प्रिंट करने के लिए लिखा है. अब हम एक एक करते देखते हैं. बिटवाइज एंड ऑपरेटर,
ठीक है। जब 15 एंड 3 होता है तो हमें आंसर में क्या आता है, 3। अब हमारा 3 क्यों आया, क्योंकि जो हम वैल्यू कंसीडर करते हैं वो हम लोअर वाली वैल्यू कंसीडर करते हैं। वैसे ही बिटवाइज और ऑपरेटर में हमने 15 देखा। हेक्सॉर क्या होता है, हेक्सॉर में हम लोग 10 देखते हैं। हेक्सॉर में क्या होता है, अगर अलग अलग है तो ही हमारी कंडीशन 1 होती है, मीन्स ट्रू होता है, और अगर सेम सेम होता है तो हमारी कंडीशन फॉल्स होती है। तो इसीलिए 15 हेक्सॉर 3 में हमारी वैल्यू आई थी 12। उसके बाद शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट लेफ्ट करते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस 15 और 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, और याद रखिएगा इसमें हम लोग 8 बिट का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए जैसे 15 का जो भी बाइनरी कोड होगा उसके आगे में प्रीफिक्स में हम लोग 4 जीरो लगाएंगे, क्योंकि हमें 8 बिट में कन्वर्ट करना है। सेम चीज होगी राइट के साथ। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 15 लेफ्ट शिफ्ट करोगे 5 बार तो आपका आंसर 480 आएगा, और अगर आप बिटवाइज राइट करते हो तो आपका आंसर 1 आएगा। ये यहाँ पे राइट चाहिए, ये बाय मिस्टेक हुआ है तो आप करेक्शन करवा लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब नेगेटिव होता है, तो जैसे यहाँ -15 है तो -15 कॉम्प्लीमेंट का हम लोग करेंगे -1 के साथ, तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा -16। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। एक एक करके हमने सब चेक किया है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक अपलोड कर दूंगी इसका सॉल्यूशन के लिए, ताकि आप उससे वेरीफाई कर सके। यहाँ पे डायरेक्टली आउटपुट दिख रहा है, लेकिन ये सॉल्व कैसे होता है उसके लिए मैं आपको एक हैंड रिटन पेज पे मैं आपको पेज पे हैंड रिटन आपको सॉल्व करके बता दूंगी। तो इस तरह से हमारा बिटवाइज ऑपरेटर वर्क करता है। उसके बाद कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि इज, ये रिलेशनल ऑपरेटर, एज रिलेशनल ऑपरेटर में आता है। टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है, साइज होता है, न्यू होता है। न्यू ऑपरेटर आपने देखा होगा जब हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तब हम न्यू का इस्तेमाल करते थे। ये सारी चीजें हमने सी प्लस प्लस में पढ़ी है। उसके बाद डॉट, डॉट ऑपरेटर होता है मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। चेक्ड होता है ओवरफ्लो के लिए, अनचेक्ड होता है प्रिवेंशन ऑफ ओवरफ्लो चेकिंग। तो ये सारे ऑपरेटर्स का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हमने ये पूरे हमारे जो भी ऑपरेटर्स थे 8, वो हमने 8 ऑपरेटर्स कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशंस, कितने तरह के एक्सप्रेशंस हैं, हम एक एक करके एक्सप्रेशन कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक आप सबको मैं समझती हूँ कि समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।